पहला यूनिट जो है तुम लोग का यूनिट समझते हो, पहला यूनिट है हमारा पर्यावरण। कौन सा यूनिट है? ये पहला यूनिट, लास्ट वाला यूनिट क्या है? हमारा पर्यावरण। सबसे लास्ट क्या है? आवर इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी का स्टडी ऑफ इकोलॉजी, हमारा पर्यावरण, आसपास जो भी चीज़ है वो क्या है? पर्यावरण। इस पर्यावरण को लास्ट वाला चैप्टर जो है इसमें दो प्रकार बांट दिया है। कौन कौन पता है तुम लोग को? एको बांट दिया है जैव, एको बांट दिया है अजैव। क्या बांट दिया है? अजैव। जैव और अजैव। इसको जैव को अपना लोग लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, बायोटिक। क्या बोल सकते हैं इसको? बायोटिक। क्या कह सकते हैं इसको? बायोटिक। बायोटिक। इसको बोल सकते हैं ए बायोटिक। सुनो, अब सुनो, जिसको क्लास मिस हुआ है सारा क्वेश्चन बता देते हैं। अभी कितना बजे तक टाइम है मेरा? 5 बजे तक। कितना बजे तक? देखो अभी 4:30 बज रहा है। जैव परिक्रम में जो है, क्या नाम है? अमृत जी। जैव परिक्रम तुमको मिला के यहाँ तक आ जाता है, नियंत्रण और समन्वय तक आ जाता है। सुनो, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेस का पूरा यूनिट है कहाँ तक? कंट्रोल और। अब देखो जैव परिक्रम क्या है? जीव जो अपना लाइफ साइकिल चलाता है, सभी जीवों को मरम्मत का जरूरी होता है, अनुरक्षण किसका चाहिए? कोई भी जीव है उसको क्या चाहिए? मरम्मत, मेंटेनेंस। उसके बाद चाहिए शोषण। क्या चाहिए? सांस लेना और सांस लेना और छोड़ना। इसको रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सांस कोशिकीय ईंधन से। इतने तो बोलने से बड़ी भाषा नहीं हो गया कि जैव परिक्रम क्या है? अपना शरीर का अनुरक्षण। सभी सेल चाहता है, सभी कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कहते हैं कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? बहुत से शरीर में जो कोशिका टूट फूट जाते हैं, टूट फूट जाने के बाद मरम्मत होता है। कोई आदमी एक्सीडेंट करता है, कोई आदमी क्या कर जाता है? हाँ, कट फट जाता है। सेल का टूट जाना, सेल का ब्रोकेट हो जाना, सेल का रेप्लिकाइड हो जाना, सब चीज पूरा होता है किससे? न्यूट्रिशन से। किससे? न्यूट्रेंट से। किससे? कल भी बताए थे किससे पता होता है? न्यूट्रेंट से। पोषक तत्व को ग्रहण करना। देखो पोषण कहलाता है। देखो जो आदमी कुछ नहीं जानेगा ना, दूसरे का बुराई करना स्टार्ट करेगा। तुम अगर कुछ नहीं जानते, कोई अच्छा देखेगा तुम्हारा बुराई करना स्टार्ट करेगा। तुम क्या जान रहे हो क्या नहीं जान रहे हो, स्टेज पे चल जाओ, कोई दूसरे कमेंट करता है खुद बोल दे। स्टेज पे बोल पाता है बहुत आदमी? क्यों नहीं बोल पाता? उसके पास शब्द नहीं है। बिहार इसीलिए पीछे जा रहा है, उसका बुराई कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है। समझ रहे हो ना? लेकिन डरना नहीं है। तुमको कोई बाधा बोलेगा कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, निगेटिव बात को नहीं सोचना। बिहार क्यों पिछड़ा है? उसका बुराई करेगा, उसका बुराई करेगा, अपना क्या होने जानेगा? सेल डिवीजन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? पोषक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? अब तुम लोग को कल हम बताए थे पोषक पदार्थ जो होता है हमारे शरीर में, जो चीज़ का जरूरी है, जो चीज़ का क्या है? न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। किसी व्यक्ति को कुपोषण हो गया, उसको अच्छा से पोषण नहीं मिल रहा, अच्छा से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, दूध भी पीते हैं अपना लोग, चाय भी पीते हैं, कुछ अम्ल भी चाहिए, कुछ दैनिक जीवन में केमिकल भी चाहिए। लेकिन शरीर को भी केमिकल चाहिए। आप लोग को पता है, आप सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, क्या उसमें केमिकल नहीं है? टनाटन ठीक हो जाते हैं। टेबलेट खाते हैं, ठीक नहीं होते, जबकि वो भी खून में मिल जाता है। सुई भी आपका क्या होता है? मिल जाता है। सभी व्यक्ति को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट के आधार पर, कल वाला वीडियो देख लेना, न्यूट्रिएंट के आधार पर पोषण का प्रकार बांट दिया। दो प्रकार है। बैठो ध्यान से। पोषण को तो बांट दिया। अब पोषण को बांटा तो पोषण तो खाना तो सब खाएगा, जो भी जीवित है, जो भी व्यक्ति जीवित है वो पोषण करेगा जी। चाहे एक कोशिकीय जीव हो, चाहे भूख तो सबको लगता है। कीड़ा को भूख नहीं लगता है, फतिंगा को भूख नहीं लगता है, सांप को भूख नहीं लगता है। सांप किसको खाता है? मेढक को खाता है।
रेप्टिलिया ग्रुप का है। पक्षी एबीज, एबीज समझते हो? पक्षी, पक्षी कौन सा ग्रुप का है? पक्षी को भूख नहीं लगता है? पक्षी क्या खाती है? छोटा छोटा कीट पतंग दाना खाता है। तो पोषण के आधार पर जीवों को जो है वर्गीकरण किया। अब जैसे पूछ देगा एक कोशिकीय में अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, क्या पूछेगा? अमीबा जो है, अमीबा एक प्रकार का जो है ना एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? एक कौन सा जीव में आ गया? समझो मुस्कान कुमारी, एक जब समझाने लगेंगे तो समझ, लिखाने से विद्वान थोड़ा कोई होता है। एक कोशिकीय जीव, कौन जीव बोलेंगे इसको? एक होता है अपना लोग कौन सा कोशिकीय में है? वो सब बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हुए। अब देखो मनुष्य का जो भोजन का पाचन होता है सबसे पहला मुंह से ही स्टार्ट होता है, गुहा से, गुहा, वहां से प्रारंभ होता है रेक्टम तक, लास्ट तक। पाचन की क्रिया हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर ग्रंथि समझते हैं जी, वो होता है रस। अमाशय में क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, खदकते रहता एसिड होता है, एसिड। ठीक है, वो यहाँ पे खदकते रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? तो खदकते रहता है। मनुष्य का पाचन तंत्र की भी लंबाई दिया है, मनुष्य की आहार तंत्र का भी लंबाई दिया है। मनुष्य का भोजन कहाँ से पचना? मुंह में जब ही अपना लोग भोजन लिए। माउथ किसे कहते हैं? किसी को पता है? मुंह किसे कहते हैं? जी, किसे कहते हैं? दांत, ऊपर के जबड़े और नीचे के। हाँ राइट, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ अगर मिल जाता है इट्स कॉल्ड माउथ, इट्स कॉल्ड मुंह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और मनुष्य का पाचन पढ़ेंगे, अमीबा का पाचन, अमीबा का पोषण कैसे होता है? ये चैप्टर यहाँ तक खींच के लेके जाएगा। अब अपना लोग मान लो शोषण में पढ़ेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ना चैप्टर, C6H12O6, उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन पढ़े हम लोग? उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में जो लाभदायक पदार्थ है, जो उसको शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक मिनट, समझ गए हो? फिर पढ़ना है परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, हमारे शरीर या पेड़ पौधा को एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का परिवहन तंत्र। बात सही है गलत? जाइलम मृत है कि सजीव है? जाइलम और फ्लोएम का डिफिनेशन भी याद और अंतर भी पूछता है क्वेश्चन। जाइलम उत्तरदायी होता है। हाँ, पानी को कौन ऊपर तक ले जाता है और कौन नीचे तक ले जाता है, सब चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। जाइलम ले जाता है, फ्लोएम ऊपर, नीचे से क्या करता है? ऊपर नीचे से क्या? ऊपर से नीचे लाता है। पीड़ा नियंत्रण। तब आप लोग का पढ़िएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? जनन एक प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसे, सेम एज सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज मतलब अपना जैसा। अब भैंस है तो क्या करेगा? इंसान पैदा कर देगा। अपने जैसे मुर्गा क्या करेगा? इंसान पैदा कर देगा? नहीं ना, अपने जैसे जनक, अपने ही जैसे निर्माण कर देगा। जनन के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो होता है। लैंगिक में नर और मादा, मेल एंड फीमेल आर फ्यूज्ड, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए सेम ऑर्गेनिक सिमिलरिटीज कैरेक्टर। अब देखो जनन पढ़ रहे हो, जनन का टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनन रिप्रोडक्शन। कौन कौन? सेक्सुअल